हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हमारी सीरीज़ को पूरा फॉलो कर रहे होंगे और आपके से सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी काफ़ी करीब आ चुके हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम करेंगे आज 15 सितंबर शिफ्ट 1 के मैथ्स को सॉल्यूशंस को। इससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है रेशियो से। वैसे तो मैं ये वीडियो एक बार पूरी रिकॉर्ड कर चुका था, पर लैपटॉप जब सेव करने से पहले ही मेरा लैपटॉप क्या आजकल थोड़ा ख़राब चल रहा है तो ख़राब हो गया था। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें ए और डी का रेशियो बताना है और हमें ए और बी का, बी सी का और सी और डी का रेशियो ऑलरेडी हमें गिवन। देखो, हमें ए का, बी का, सी का और डी का रेशियो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ऐसे ही लिख लेना है, हमें ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:5 और बी और सी का रेशियो को दिया हुआ है 2:3। आपको जस्ट नीचे नीचे लिखते चलना है। और सी और डी का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:5। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक स्पेस खाली है, यहाँ पे दो स्पेस खाली है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ए और डी से मतलब है और हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जो भी स्पेस खाली होता है उसके आसपास में यानी लेफ्ट और राइट में जो वैल्यूज होती है उनको सेम को वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ भी 4 क्योंकि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे इस हिसाब से 5 होगा, फिर यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ 3 आएगा। अब हमसे ए और डी का पूछा है तो हम सिर्फ ए और डी को देखेंगे। तो 7 4 20 टू 56। इसी प्रकार से अगर आप डी को देखोगे तो ये आ जाएगा 75। तो ये कितना रेशियो आ रहा है 56:75। ठीक है, 56:75। चलो अब हम चलते हैं हमारे जो कि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है सिंप्लीफिकेशन से और ये दो ब्रैकेट में दिए हुए हैं हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को एक एक करके हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कैसे करेंगे, देखो इसको आप मानो ये दिया हुआ है आपको 7/5। एक सेकंड, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 7:5। अगर आप इस डिवाइड का अगर आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दोगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। तो हो जाएगा 15/14 इंटू 10:7। सेम आप यहाँ भी करोगे तो हो जाएगा 3:5। अभी 7 टाइम्स 7 किया, 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा और 2 7 टाइम्स। तो कितना आ रहा है आपका 9:7, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है। यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो पॉइंट की वैल्यू है ना, हमें उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर मैं 1.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2। कैसे लिखोगे, क्योंकि अगर आप इसको 10 करोगे ये कट के 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 प्लस में 3/4 ब्रैकेट डिवाइड 225 को हम लिख सकते, 2.25 को हम लिख सकते हैं 225/100, यानी कि कट के आ जाएगा कितना 9/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। 0.6 जो है सबसे बाहर रहेगा। अगर आप यहाँ पे अब इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 3/4 डिवाइडेड बाई 9/4 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 9 और नीचे 4 ही आएगा, 2 2 ज़ा 1 2 ज़ा 2 7 बाई, ये हो जाएगा 9/4 इंटू 4/7। ये 4 से 4 गया तो बचा कितना 9/7 प्लस 0.6। 7/9 होता है हमारा, कितना कितना होगा मोटा मोटा 1.2 करके कुछ आएगा प्लस 0.6। हम अप्रोक्सीमेशन से चलेंगे कि ऑप्शन हमें दूर दूर दिए हुए हैं। ये आ जाएगा हमारा 1.88 करके, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सेम चीज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इतना, तो ये हो जाएगा 3/2। अभी मैंने पहले लिखा था 1.5 हम 3/2 लिख सकते हैं। 3/8 ब्रैकेट, और यहाँ ध्यान रखना आपको यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, उसमें हमें कोई क्यूब स्क्वायर नहीं दिया हुआ था। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 9/5। 1.25 का आप लिखोगे 125/100, ये कट के आ जाएगा आपका 5/4 ही। अब देखो आप, अब बस आपको क्या करना है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 से 5 गया, एलसीएम ले लोगे आप नीचे तो कितना आ जाएगा 8 और ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 3 15। 15 का क्यूब माइनस 9/4। 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब होता है 3375।
और 8 का क्यूब होता है 512। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 9/4। इसका अभी आप एलसीएम ले लोगे तो 512 3375 माइनस ये हो जाएगा कितना 4 9 इंटू में 4 2 12 और 48 128। इसको भी सॉल्व कर ले। 9 8 72 7 हाजिर गई 9 2 18 18 24 25 2 हाजिर गई 9 कम 9 1152 3,375 माइनस 1152/512। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 512 3 2 और ये आ जाएगा आपका 22 23। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ऑप्शंस कितने दिए हुए हैं 4 5 6 7 सब ऑप्शंस दूर दूर हैं और मुझे यहाँ पे साफ साफ देख पा रहा हूँ ये कि 500 का 4 गुने के आसपास ये आंसर आ रहा है जो कि हो जाएगा 4.34 करके। मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं पड़ी आपकी जरूरत इसकी मेरे को? क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया कि 4 टाइम्स हो रहा है। अगर ये 5 टाइम्स आएगा तो 25 आना चाहिए था और है 22 यानी 5 से कम है 4 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दिया हुआ है बस। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट करेंगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कंटेनर। देखो ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना हर शिफ्ट में आया हुआ है, लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन। आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आप उसमें देख पाओगे कि इस सीजीएल में एसएससी ने हर शिफ्ट में पूछा है और एडुकेटी का तो लग रहा है फेवरेट क्वेश्चन यही है। देखो ए बी और सी तीन हमें लिक्विड दिए हुए हैं, कंटेनर में डले हैं, जो कि रेशियो है इनका 2 रेशियो में दिए हुए हैं 3 और 5। फिर आगे बोल रहा है कि 6 लीटर्स ऑफ ए एंड 12 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड सी वर एडेड टू द कंटेनर। कुछ इसका अमाउंट जोड़ा, कुछ इसका जोड़ा, कुछ इसका जोड़ा, जिस वजह से क्या हो गया, उनका जो रेशियो था वो चेंज होके हो गया 3 5 और 8। इसको पहले तो मान लो एक्स एक्स और एक्स। अब कितना कितना जोड़ा, ए में जोड़ा है 6, बी में कितना जोड़ा है, बी में जोड़ा है 12 और सी में हमें पता नहीं, हमने मान लिया वाई। और हमसे पूछा है वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ए और बी को कंपेयर करो फिर बी और सी से कंपेयर करके उसका आंसर निकालो, या फिर आप सी को कॉमन रख के दोनों से एक बार कंपेयर कर लो। आपकी दो इक्वेशन बनेंगी इसमें। देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो अभी हम क्या करेंगे, हम ए और सी का कंपेरिजन करेंगे। तो 5x अपॉन में 2x, 5x में मैंने y ऐड किया और 2x में मैंने अगर 6 ऐड किया तो हमारा रेशियो बन रहा है 8:3। इतना बन रहा है, समझ गए इतना। अब इसको आपको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 5 3 15x प्लस 3y और 16x प्लस 6 8 6 48 प्लस का 48। और अब अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस का 3y प्लस का 48 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार से अगर हम इक्वेशन नंबर 2 निकालें, बी और सी को कंपेयर करें, तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस में y अपॉन 3x प्लस 12। 3x प्लस 12 ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा 8:5 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 25x प्लस 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 324x और 12 8 96। इसको आप सॉल्व करोगे तो जाएगा x प्लस 5y माइनस का 96 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। आप क्या करेंगे, आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। देखो x से x तो कट ही जाएगा और 5y में से अगर माइनस का 3y कर दोगे तो माइनस माइनस 3y यानी प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 8y और ये 96 है माइनस का, माइनस का ही 48 हो जाएगा, तो माइनस 98 माइनस 48 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 144। उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 8 एकम 8 प्लस 6 8 18। तो कितना लीटर ऑफ y हमने ऐड किया है, 18 लीटर y ऐड किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम आदमी था एक, वो क्या करता है 60,000 रुपये लगाता है। एक गौतम है और दूसरा हमें जतिन दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रॉफिट का जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ना, वही रेशियो अगर आप उसी प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे या तो वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कैपिटल इनटू टाइम, जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया और टाइम किया वही उसके प्रॉफिट के बराबर होगा। यहाँ पे इन्होंने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए और यहाँ पर इसने किए हैं 35,000 रुपये। ठीक है, इसने कितने टाइम के लिए किए हैं, यहाँ पे हमें साफ साफ बोला है 2 साल के लिए। 2 साल में 24 महीने
और ये 8 महीने बाद आया है जतिन, तो टोटल 16 महीनों के लिए इसने पैसे लगाए। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो गए और ये आ जाएगा 4 6 जा, ये हो जाएगा 4 4 जा, तो ये हो जाएगा आपको कितना 360 रेशियो में 140, जीरो से जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 रेशियो में 7, यानी कि इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो होगा 18 रेशियो 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7th है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज वेट, देखो एवरेज वेट बोला है हमें 12 लोगों का 65 है, और अगर एक 1% लीव्स एंड द न्यू एवरेज बिकम्स इतना, 1% चला गया, कोई आया तो है नहीं उसकी वजह से, सिर्फ वो गया है, उस वजह से एवरेज वेट में कितना नुकसान हो गया, 0.5 का नुकसान हो रहा है एक बंदे के जाने से। अगर कोई एक्स्ट्रा आता तो बात अलग थी, कोई आया नहीं है, उसी की वजह से ये डिफरेंस आया, यानी कि वो एवरेज वेट से ज़्यादा था। एवरेज वेट तो वो था ही 65 किलो का, तो वो था ही, और उसके अगर वो 65 किलो का था और वो जाता तो एवरेज 65 ही रहता, पर वो गया है तो क्या हुआ है, एवरेज वेट कम हो गया, इसका मतलब 65 से भी ज़्यादा था। अब वो 65 से कितना ज़्यादा था वो हम देखेंगे कि 0.5 का नुकसान हो गया है, 0.5 का नुकसान हुआ है, पर ये हुआ कितने लोगों में, टोटल 11 लोगों में, क्योंकि बार बार तो वो खुद ही था। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 70.5, यानी कि वो 70.5 70.5 किलो का आदमी था वो, जो वो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज मंथली सेल्स ऑफ क्यू, क्यू की हमें बतानी है एवरेज सेल कितनी है, ये हमें उसकी चारों महीने की हमें सेल पता है, हमसे पूछा एवरेज, ये कितना हो जाएगा, कितने टाइम से 60 4 टाइम्स यानी 240 और 10 250 और 250 259, है ना, और ये कितने टाइम से 4 टाइम्स, 4 से 24 बचा 1, 4 4 16 60.4 करके आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतनी कैलकुलेशन पे तो आपको अपना भरोसा रखना पड़ेगा कि आप बिना आगे बढ़े आप सोच सको कि यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से आया हुआ है, जिसमें ये बता रहा है कि, जिसमें ये बोल रहा है कि 50,000 का कोई अमाउंट था, वो 66,500 में बन चुका है, सॉरी 66,550 बन चुका है। एक सेकेंड, कितना बन चुका है, वो बन चुका है 66,550, और हमें रेट दी हुई है 10%। अगर रेट 10% है, यानी कि कोई चीज़ 10 से बढ़ के 11 हुई है, इतना हमें पता होना चाहिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ये लॉजिक फॉलो करना है। हमें क्या करना है, अब इसको 10 मानना है, इसको 11 मानो। अब हमें इसको ऐसे फ्रैक्शन में लेके आना है कि 10 की पावर में आ जाए या 11 की पावर में आ जाए, और जितनी पावर में आएगी वही टाइम होता है, यानी कि ये टाइम होता है ऊपर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कटेगा, और 1 0 0 5 11 जा 13 65 1 13 1, और ये हमेशा फ्रैक्शन में आएगा ही आएगा, वरना ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये 10 का क्यूब हो रहा है, ये 11 का क्यूब हो रहा है, तो हमसे टाइम ही पूछा है, ये हमारा टाइम ही है 3, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट का जो भी उसका रेशियो हुआ है कॉस्ट प्राइस के साथ, सीपी के साथ, वो कितना है, 2:7 दिया है। आपको इतना तो पता होगा कि प्रॉफिट हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही कमाते हैं, तो अगर उसने प्रॉफिट कमाया इतना है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो सेलिंग प्राइस होगी 9। कैसे आई सेलिंग प्राइस 9, कॉस्ट प्राइस में ही से ही ज़्यादा पे उसने बेचा है, 7 तो ये था ही, 2 का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि 2 और जोड़ दो इसमें, तो सेलिंग प्राइस आ गई 9। अब वो पूछा है सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट बताइए के साथ, तो सेलिंग प्राइस 9 था और प्रॉफिट हमारा 2 था, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 9:2। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन है ना बहुत ईजी आते हैं, उन पे आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार में 5 से 10 सेकंड में सोल्यूशन करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्वीट शॉप ओनर बाइज 10 बॉक्सेज ऑफ स्वीट फॉर द प्राइस ऑफ 8 बॉक्सेस। देखो ये क्या कह रहा है कि एक स्वीट शॉप ओनर ने 10 बॉक्स खरीदे स्वीट्स के, पर उसने पे कितने का किया है, 8 बॉक्सेस के हिसाब से उसने पे मानो उसका किया है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस आप मान लो इसकी 100, मतलब 8, और आप मानो कि उसको मार्क प्राइस आपने मान ली इसकी 10, क्योंकि 2 का तो पेमेंट कर नहीं रहा। इफ़ ही सेल्स, अगर वो 2% का डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट देगा कि इस पर मार्क प्राइस भी दे रहा है, तो 10, अगर मान लो ये 8 बॉक्स, एक बॉक्स 1 रुपये का था, तो 8 बॉक्स 8 रुपये के होते, 10 बॉक्स 10 रुपये के होते। अगर 10 पे कोई 2% का डिस्काउंट दे देगा तो ये आ जाएगा आपका 0.2, ये 0.2 आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगी
10 माइनस 0.2 यानी कि 9.8, और था कितने का कॉस्ट प्राइस 8, यानी कि 1.8 का कमा लिया उसने प्रॉफिट। इनटू में 100, ये पॉइंट था 0.05, 4 4 16 बजे टू 4.5 है 25 टू हासिल गई 225 22.5 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। देखो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अ बुक पब्लिशर ऑफर्स अ नोवेल टू बुक स्टोर एट 30% डिस्काउंट। एक बुक पब्लिशर है, वो एक नोवेल बुक स्टोर को ऑफर कर रहा है, किसी इंसान को नहीं कर रहा है, वो बुक स्टोर को ऑफर कर रहा है, यानी कि शॉप को ऑफर कर रहा है कोई पब्लिशर। कितने पे डिस्काउंट पे? 3% पे ऑन द कवर प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ही मानो आप उसको। हाउएवर द चेंज एडिशनल 5% ऑन द रेफरेंस प्राइस फॉर शिपिंग। उसके बाद वो क्या कहता है कि मैं 5% लूंगा पर आपसे उस अमाउंट, क्योंकि शिपिंग चार्ज आपका लगेगा। फिर बुक स्टोर क्या करता है, उसी अमाउंट से जो भी वो खरीदता है शिपिंग चार्ज वगैरह सब देने के बाद उसमें 1620 रुपये और जोड़ देता है, और जिसकी वजह से उसे कितने का प्रॉफिट हो जाता है? 40% का। यानी कि अब देखो, आप सबसे पहले ना कॉस्ट प्राइस को 100 मानो, उसने 30% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 70 में वो बेच दी उसने। ठीक है, अब उसने क्या बोला, मैं 5% एडिशनल डिस्काउंट लूंगा शिपिंग चार्ज के नाम पे, तो 70 का 5% होगा 3.5, तो ये हो गया आपका 73.5, यानी कि बुक स्टोर को तो इतने में पड़ी है वो किताब। ठीक है, पब्लिशर को इतने की थी, बुक स्टोर को इतने में पड़ी है 73.5 में। अब इसने क्या किया, 1620 रुपये इसमें जोड़ दिए, एक तरीके से मैं ये बात बोलूँ आपको, और उसने उसको 40% में बेच दिया, यानी कि 1620 की 40% की वैल्यू है। 1620 ही अगर 40% की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? ये जीरो से जीरो जाएगा, 4 4 16, और 4, एक सेकंड, 4 4 6 जीरो से जीरो का 4 4 16, 4 5 20, जीरो 4050 आ रहा है, यानी कि ये 73.5 की कितने की वैल्यू हो गई? 4050 की वैल्यू हो गई। पर हमसे उसने पूछी है कि जब कॉस्ट प्राइस थी जो पब्लिशर के टाइम पे कितने की थी। अगर वो बुक स्टोर के लिए पूछता तो हमारे लिए ये थी, तो बस ये 4050 हो जाता। अब हमें पूछा तो कॉस्ट प्राइस के लिए 100, ये पॉइंट से जीरो काट दो, 5 के टेबल में 14 47, और ये जगह 810। अब देखो, अब ये आप कॉम्प्लिकेटेड करने जाओगे ना तो ये बहुत बड़ा पड़ेगा आपको, और बहुत टाइम भी खाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक चीज़ में हिट एंड ट्रायल से भी हमें यूज़ करने पड़ते हैं। देखो, अगर आप 147 को 150 मान लो, तो 150 और इसको आप 800 मान लो, तो 150 से अगर आप 800 काटोगे ना तो 5.5 के आसपास आपका आंसर जाएगा। पर यहाँ तो 19,000 है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ 18,000 है, ये नहीं हो सकता। एक ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 5,500 के आसपास, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना, 15 की 750 होता है, पर ये तो 810 है, तो वो ज़्यादा है, और 5.5 के आसपास आएगा हमारा आंसर। अब चलो हम चलते हैं हमारे, देखो थोड़ा बहुत तो आपको ऐसे ट्रिक लेनी पड़ेंगी, वरना अगर इनको डिवाइड पूरे पूरे डिवाइड के लिए जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक कंटेनर है जिसमें 100 लीटर्स ऑफ प्योर सिरप है, जिसमें से 10 लीटर्स ऑफ सिरप क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, एंड रिप्लेस भी बाय वाटर। ठीक है, रिप्लेस कर दिया इसको किससे? वाटर से। उसके बाद वो बोल रहा है रिप्लेस करने के बाद वाटर से देन 10 लीटर मिक्सचर आर ड्रॉन आउट। अच्छा, फिर एक बार नहीं कर रहे हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं दो दो बार। एक बार नहीं किया उन्होंने, दो बार रिप्लेस कर दिया, तो फिर वो पूछ रहा है कि आपसे वाटर का उस फाइनल सिरप में क्या मिक्सचर का रेशियो होने वाला है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ना एक बेसिक तरीका होता है, वो मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, टोटल कितना है हमारे पास? 100 लीटर है। ठीक है, एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट इक्वल्स टू ओरिजिनल 1 माइनस जो भी आप रिप्लेस कर रहे हो, 10 कितने में से रिप्लेस कर रहे हो? 100 में से। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट ही निकालना है, तो ये ओरिजिनल आता था 100 था, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 100, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 1/10, यानी कि जीरो से जीरो जाएगा, 9 में, ये आ गया आपका 9/10। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 90। एक सेकेंड, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? देखो, ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट क्वांटिटी इक्वल्स टू ओरिजिनल क्वांटिटी
ब्रैकेट में 1 माइनस जो भी क्वांटिटी हम रिप्लेस कर रहे हैं और जिसके टोटल अमाउंट से कर रहे हैं, और ये स्क्वायर होता है तो 100, ये हो जाएगा आपका 9/10 इंटू 9/10। स्क्वायर था, 100 से 100 गया, ये बचा कितना 81। यानी कि जो पहले क्वांटिटी 100 थी ओरिजिनल जो थी, वो अब कितनी हो चुकी है, रिजल्ट क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 81। यानी कि, और हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द सिरप ऑफ वाटर टू द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, तो सिरप ऑफ वाटर टू द फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल अच्छा वाटर कितना हो जाएगा, अगर 100 में से 81% आपका सिरप है तो वाटर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 81 यानी कि 19। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 81/19। बस आप तो ये फॉर्मूले को याद कर लो। फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट क्वांटिटी इक्वल्स टू ओरिजिनल क्वांटिटी 1 माइनस जो भी अमाउंट आप रिप्लेस कर रहे हो और जितने में से कर रहे हो। जैसे हमने 10/100 किया था और पावर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मेटल स्फीयर की हैविंग रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। देखो सबसे पहले बता दूं, ये क्वेश्चंस पहले ना एसएससी बहुत पूछता था, मतलब जब टीसीएस का पैटर्न था तो ये क्वेश्चंस बहुत आते थे कि मेल्ट कर दिया गया है, उसके बाद इतनी बॉल्स बन रही हैं, कितनी आइडेंटिकल बॉल्स बनेंगी। अब टीसीएस ने तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, अब एडुकेटी ने भी इस बार इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे हैं, वरना इससे पहले वाले शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं था। तो इसमें हमें क्या करना होता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, वो स्पेयर दिया हुआ है आपको और उसको वो कन्वर्ट कर रहा है कितनी में, 8 आइडेंटिकल स्मॉलर सॉलिड स्पेयर, स्मॉल स्पेयर्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और आपको पता होगा जब भी मेल्ट कर रहा हो ना तो हमें इसका सिर्फ वॉल्यूम निकालना होता है और कुछ नहीं करना, तो इसका वॉल्यूम हमें इसके बराबर रखना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सेम 4 इधर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे आपका 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में। अब देखो पाई से तो पाई आप हटा दो, 4.3 पाई से 4.35 भी हटा दो। यहाँ पे आपको कितनी दी हुई है बड़े वाले स्पेयर की, 100, तो ये हो जाएगा आपका 1000। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। और यहाँ पे आपको छोटे वालों का तो पता ही नहीं है, तो हमें छोटे वालों का तो निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आर क्यूब बटे में 8, आर क्यूब बटे में 8, यानी कि अगर आप इसका रूट कर दोगे तो कितने का आ जाएगा, 10/2 इक्वल्स टू आर, यानी कि 5। यानी कि हमारी आर की छोटे वाले जो स्पेयर है उनकी वैल्यू आ गई आर बराबर 5। अब हमसे पूछा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्पेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्पेयर। तो सरफेस एरिया बड़े स्पेयर क्या होता है, 4πr², और छोटों का हो जाएगा 4πr² 2 या 1 मान लो। पर यहाँ पे साथ में 8 पूछा है तो 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये 4 से 4 गया तो बचेगा कितना, R² R1 का होल स्क्वायर अपॉन 8R2 का होल स्क्वायर। R1 कितना था आपका, R1 था हमारा 10 यानी कि 100, और R2 कितना आया हमारा 5 यानी कि 25। 25 इंटू 8, 25 के टेबल में 4 बार, 4 के टेबल में 1/2, यानी कि जो हमारा रेशियो आया है बड़े स्पेयर का सरफेस एरिया टू द स्मॉलर 8 आइडेंटिकल स्पेयर, वो आया 1:2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। जब भी आप इसको करोगे ना तो आपको ध्यान रखना है, आपको 8 लेना पड़ेगा यहाँ साथ में, क्योंकि आपको बोला हुआ है 8 स्मॉलर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि हाउ मैनी स्पेयर्स विथ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर प्रोड्यूस। देखो इसमें भी मेल्टिंग वाला आप पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया मेल्टिंग वाले में क्या करना है, वॉल्यूम बराबर करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इधर भी दूसरी साइड भी हेमिस्फीयर है तो सेम फॉर्मूला इस साइड भी आएगा, 2/3 पाई आर का क्यूब। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि देखो पाई से पाई तो आप काट ही दो, 2/3 से 2/3 काट दो। रेडियस एक तरफ हमें दिया हुआ है 3, तो 3 का अगर एक क्यूब दिया हुआ है, और ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। देखो इस क्वेश्चन में ना एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, तो बड़े वाले का हमें दिया हुआ है 12, उसको हम मेल्ट कर रहे हैं तो इसमें आप मान लो n, ये हो जाएगा आपका 12 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब। ये पूछ रहा है आपसे n। ठीक है, 12 का क्यूब और 3 का क्यूब ऐसे लिख लो, या तो अगर आपको नहीं आता तो सिंपल ऐसे करके लिख लो, फिर आप काटापीटी मचा देना। एंड कितनी बॉल निकलेंगे, 3 4 जा 3 4 जा 3 4 जा 4 4 4, 4 के बराबर 3 यानी कि 64, या तो आप डायरेक्ट भी काट सकते थे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा एन, कितनी आ गई हमारी 64 हमारी स्मॉलर एस्पेरिकल बॉल्स बनेंगी। ठीक है, जहाँ पे मेल्टेड आ जाए वहाँ पे बस आप वॉल्यूम बराबर रख दो।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि द पिरामिड हैज़ अ बेस एरिया ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड हाइट। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो होता है प्रिज्म का। अगर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी कि 60 इंटू हाइट यानी कि 9, ये जाएगा 3 3 जा और 60 इंटू 3 180 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, एक सेकंड रुकना, एक सर्कुलर डिस्क है जो कि हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल के अंदर इसको फिट कर दिया है। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट पोर्शन ऑफ द, तो वो पूछ रहा है कि कितना एरिया उस ट्रायंगल का बचा होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। ये मान लो कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके अंदर हमने क्या किया है, एक सर्कल को ठीक है से कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ, तो भी देखो ये मान लो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपसे क्या पूछ रहा है कि रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, यानी कि आपसे पूछना चाह रहा है वो ये वाला एरिया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। एक अच्छे से लिख देते हैं, देखो इसमें करना पड़ेगा आपको एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल से। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4a² माइनस ये होता है एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², यानी कि आपको ये करना है। ठीक है, अब आपको इतना पता होगा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल हम बना देते हैं तो उसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है, उसका रेडियस होता है a/2√3, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, आर और ए के बीच का। अब हमें क्या बोल रखा है, हमें तो रेडियस दे रखा है। अगर हमें रेडियस पता है 7, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 14√3। ये कितना आ गया हमारा ए कितना आ गया 14√3, तो सारी साइड का कितना आ गया 14√3। अब बस हम यहाँ पुट कर देंगे, देखो √3/4 के स्क्वायर यानी कि 14√3 इंटू 14√3 माइनस का पाई का हो जाएगा 22.7, और आर स्क्वायर कितना है 7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 गया, 2 जा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 7 7 49, और √3 इंटू √3 इंटू √3 3√3 49 इंटू 3√3 माइनस ये हो जाएगा आपका 7 से 7 क्या 7 टू 41 आ जाएगी, 7 से 40 154। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है हमारे हिसाब से ना, जिस वजह सबको पता होना चाहिए √3 की वैल्यू होती है 1.73 करके, इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं पता है ना, तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, 49 इंटू 3 और √3, तो ये हो जाएगा आपका 147√3 माइनस 154, इसकी वैल्यू 1.73 के आसपास होती है। अगर आप 147 का 1.73 निकालोगे तो वो 250 के आसपास जाएगा, और 250 में से अगर आप 154 माइनस करोगे तो वो किसके आसपास आएगा, 100 के। ये मैंने कर दिया किससे, अपने कैलकुलेशन के दिमाग से। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1.73 का इससे पूरा मल्टीप्लाई करोगे, वो आपका क्या करेगा, टाइम खा लेगा। मुझे इतना पता चल गया था कि इसका मल्टीप्लाई करने पे नियर बाय नियर, ज़्यादा दूर भी नहीं, अगर 270 भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 250 माना है, 154 घटा दो तो कितना आ रहा है 104, जो कि ऑप्शन नंबर 100 के ही आसपास है। अगर आप यहाँ पे 260 भी कर लेते ना, वैसे 260 करते नहीं, आपको इतना तो पता ही होगा कि कितना आना चाहिए था, इतना अंदाजा आपको लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको यही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपका ये टाइम वेस्ट कर देंगे, ये क्वेश्चन इन्हीं में अटके रह जाओगे आप, और फिर जो आगे ईजी क्वेश्चन आते हैं उनको नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ABC, हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका हमने नाम दे दिया ABC। इसका क्या है, सेंट्रॉइड है G। ठीक है, सेंट्रॉइड होता है एकदम बीचों बीच। यहाँ से बोला मीडियंस जा रही है 3, एक मीडियन यहाँ से गई, एक मीडियन यहाँ से गई, एक मीडियन हमारी यहाँ से गई। अब सबके नाम दे दिए इसने AD, BE और CF।
ठीक है, 3 मीडियन हो गए। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ जी ए बी? जी ए बी, ये हमारा जी था, तो जी ए बी हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है। ये वाला एरिया का रेशियो इस पूरे के सस्पेक्ट में कितना होगा? देखो, जिसको भी ये पता है ना, जब ये 3 मीडियन एक दूसरे को सेंट्रोइड पे काटती है ना, तो बराबर बराबर में काटते हैं, नहीं ये 1 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सब बराबर बराबर में काटेंगे। अगर आप इन सब का एक एक करके एक एरिया मान लो, तो टोटल कितना एरिया हो गया? 6 टोटल का। और यहाँ पे कितने का ट्रायंगल आ रहे हैं इसके अंदर? 1 और 2, यानी कि 2/6, यानी कि 1/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/3। अब आप इसके पूरे बड़ी बड़ी थ्योरम्स पे जाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका ये बर्बाद कर देती क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, एक इसमें भी सेम ट्रायंगल है, ज्योमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्या कह रहा है, एक ए बी और एक हमारे सी दिया हुआ है। डी ई इज पैरेलल, पोलियो हो गया है इसको, ए सी को, एंड ए बी एंड ई सी ऑन द एंगल ए डी ट्रापेजॉइड। देखो हमें क्या बोल रहा है, हमें इस वाले ट्रायंगल का ए डी ई का रेशियो 4 दिया हुआ है और इसका 21 दिया हुआ है। अगर इस वाले का 21 है, इसका 4 है, तो पूरे पूरे ट्रायंगल का कितना एरिया हो जाएगा? 25। और हमें ये थ्योरम पता है कि अगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी हमें मिल रहा है, तो जो भी छोटी वैल्यूज होंगी तो वो उसके पूरे कंपेरिजन में डबल होंगी। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा एरिया 4/25, इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, 425 का आप रूट कर देंगे हम, तो रूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2/5। यानी कि ये जितनी भी साइड है ना, ये 2/5 में बटेंगी, ये भी 2/5 में बटेगी, और यहाँ तक कि ये जो छोटी वाली साइड है, ये भी 2/5 में बटेगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा इस थ्योरम में, इस थ्योरम के बाद क्या होता है, इनका रेशियोज आपस में सब बराबर टूट जाते हैं, और जो इनके साइड का स्क्वायर होता है, जो अगर आप उनकी साइड का स्क्वायर कर दोगे तो वो उनके एरिया का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है उसने, ये जो 5 है ना, ये 5 ये पूरा है, ये नहीं कि आप इतना मान लो डी बी, नहीं, ये पूरा ए डी है, यहाँ से पूरा ए सी पूरा 5 है, यानी कि ए डी अपॉन में डी बी या बी डी, जो भी आप मानना चाहो, डी बी, ये तो हमारे पास 2 है, और ये कितना है, ए बी कितना है? 5। तो अगर हमें ए बी हमारा 5 है और अगर हमें डी बी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डी बी निकालने के लिए हमें ए बी में से डी ए माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा कितना? 3। तो कितना आ जाएगा? 3। तो 2/3। मैंने एक जगह देखा था, कई बच्चे बोल कई लोगों ने, टीचरों ने 2/5 टिक करा दिया था, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो 5 है ना, ये इस पूरे की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारा कि राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 स्मॉलर ट्रायंगल इज ड्रॉन इनसाइड विद पिक्सेल। देखो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसको करके। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले। ये मैंने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। वो बोल रहा है कि उसके अंदर एक और स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है उसने, इसी ट्रायंगल के अंदर एक और राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो भी आप बना दो। एक सेकंड, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाया ना, राइट एंगल ही तो बनाना। हाँ ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर उसने बोला कि एक और ट्रायंगल बना दिया। अब वो आगे क्या कह रहा है, 3 4 5 साइड दी हुई थी, वर्टिसेस सच दैट इट सिमिलर टू द लार्जर। ये देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 6, और इस बड़े वाले पेरीमीटर का पेरीमीटर कितना है? 5 4 9 3 12। कितना दिया हुआ है हमें? 12 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर, ये थ्योरम होती है। P1 हमें कितना है बड़े वाले का? 12। P2 का कितना है? 6। ये आप काटोगे कितना आ जाएगा? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 4 आ गया, यानी कि A1 कितना एरिया आ रहा है? 4, और A2 का एरिया आ रहा है हमारा 1। ठीक है, और एरिया ऑफ A1 कितना है? एरिया ऑफ A1 कितना आ जाएगा हमारा? इस ट्रायंगल का एरिया ABC का कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना हो जाएगा? 4 इंटू हाइट, 2 2 से यानी कि 6। तो एरिया कितना आ रहा है हमारा? 6 आ रहा है बड़े वाले का, यानी कि इस 4 की वैल्यू ही हमें 6 दी हुई है, हमसे एक की वैल्यू निकालनी है। 4 1 जा 4, 4 5 जा, यानी कि 1.5 आ रहा है।
तो हमसे पूछा किसका था, छोटे वाले का, तो 1.5 आ गया हमारा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है ये क्वेश्चन, पर आपको एक दो बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आजा भाई। The two circles have radius of 12 and 14 centimeter if the length of direct common tangent is 15. What is the distance between their centers? देखो ये क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में। आपको ये पता होगा, ये ना बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये टीसीएस हर बार पूछता था। ये मान के चलो आपके पास दो सर्कल है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी होती है, ये होती है हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और इसका हमें वैल्यू दी हुई है 15, इसका रेडियस 12 है, इसका रेडियस हमारा 4 है। हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी पूछ रहा है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला कितना होता है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर। एक्स कितना होता है आपका, यानी कि डिस्टेंस, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कॉमन हमें 15 दी हुई है, डी स्क्वायर हमें निकालना है 15 माइनस 12 में से 4 के बचा 8, यानी कि 64। कितना आ जाएगा आपका, 64। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 225। ये स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे घट जाएगा और यहाँ आपके पास बचेगा, एक सेकेंड, ये तो डी स्क्वायर है ना, हाँ, डी स्क्वायर माइनस का 64। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 64, और यहाँ से आप डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा आपका 225। 5 में 6 बचा, 4 बचा, एक सेकंड, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 5 में से तो 160, 15 का स्क्वायर तो 225 प्लस 64, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा ना, वहाँ जाकर मैं माइनस भी कर रहा हूँ। 225 प्लस 64 ये हो जाएगा आपका 289, यानी कि डी हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर हो जाएगा 289। और अगर डी स्क्वायर 289 है तो डी कितना हो जाएगा 17, ये 17 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो मैं बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और आप इनको आराम से कर लोगे। देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है सेम इसी तरीके से। इसमें हमें क्या कह रहा है कि एक डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज डी। यहाँ पे भी हमारे पास मान के चलो दो सर्कल है, इनके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें डी दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन, डायरेक्ट एंड ट्रांसफर टेंजेंट, तो डायरेक्ट हमारी डायरेक्ट है एल और ये हमारी ट्रांसवर्स है एम। ठीक है, एम, अब ये क्या बोल रहा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 200 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर रूट्स इज आल्सो 100। सम ऑफ देयर स्क्वायर रूट्स यानी R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ 100। हमें ये दो चीज़ें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि अगर इन दोनों पे, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का सम 200 दिया हुआ है, तो हम दोनों के फॉर्मूले इसको पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस माइनस 100 की रूट तो चलने दो, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस, और हमारा ट्रांसवर्स में क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बस प्लस आ जाता है, क्यों, ठीक है। और इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 200। ये 200 का हमें कब दिया हुआ है, जब दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ये अब हमें, ये हो गई हमारी एल की वैल्यू, ये हो गई हमारी एम की वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएंगे तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लोगे तो R1 का होल स्क्वायर प्लस आर, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का R2 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2R1 R2, यहाँ से भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस का हो जाएगा आपका R1 का होल, R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था ना, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2R1 R2, ये 2R1 2R2 चला जाएगा। देखो सॉल्व करते रहना है, सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। ये एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ R1 R2 माइनस का, यहाँ भी R1 R2 माइनस का, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स कॉमन ले लो, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 200। और हमें इस चीज़ की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो यहाँ पुट कर दो 100 2
2x² माइनस 2/100 = 200। ये कितना हो जाएगा, अब 200 वहाँ जाएगा, माइनस का है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x² कितना आ जाएगा हमारा 400, और तो x² कितना आ जाएगा हमारा 200, और x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100√2 यानी कि 10√2, ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि देयर आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स, हमारे पास 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, जिसमें कि पहले तो आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। पैरेलल कॉर्ड्स, ये मान के चलो एक सर्कल है, हमने एक साइड पे ही इनकी 2 पैरेलल कॉर्ड्स बना दी, ये हमारी 2 कॉर्ड है, ये मान के चलो आपका सेंटर है। बोथ सिचुएटेड द सेम साइड ऑफ सर्कल, द स्पेस बिटवीन द 2 कॉर्ड्स इज 2। ये हमें दिया कितना है, 2 दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है 16। ठीक है, देखो हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आप एक चीज़ देखो, अगर बड़े वाले की रेडियस 16 है और छोटे वाले की 8 है, और ये क्या होता है ना, बिल्कुल सेंटर में से कट रही है, ये देखो बिल्कुल सेंटर। अगर ये 12 है टोटल, तो ये 6 होगी, ये भी 6 होगी। अगर ये 16 है बड़ी वाली, तो ये 8 होगी, ये भी 8 होगी। बस अब आपको इसको क्या कर लेना है, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। अच्छे से कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, देखो आपको ये पता है, सॉरी क्या कहना चाह रहा था मैं, ये 6 है और ये 8 है, ये 2 है, तो इस अगर आप इसको x मान लो, इसको इतनी सी इक्वेशन को, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 2 + x। ठीक है, और ये आपको 8 दिया ही हुआ है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, इधर से रेडियस निकालोगे। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख दूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 + x, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको हमने, ये 2 था, ये इसको हमने x मान लिया, तो पूरा कितना होगा 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। ये कितना हो जाएगा, ये हो गई हमारी इक्वेशन, मान लो वो 2 हो गई, इसको सॉल्व कर लो। और इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे, अब इस वाले को देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का 8² इक्वल्स टू r²। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना भैया, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 64 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस x² प्लस 2 × 2 = 4x प्लस 36। हमने क्या किया, इनको बराबर रख दिया सबको, दोनों को। अब आप उसको सॉल्व कर लो, x² से x² आपका उड़ जाएगा, 64 उधर जाएगा, और ये 40 और ये हो जाएगा 4x, तो 4x प्लस 40 इक्वल्स टू 64। तो x आ जाएगा आपका 64 यानी कि 24/4 यानी कि 6। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। हमसे क्या पूछा है, रेडियस। अगर x 6 है और ये 2 कितना था 8, तो यानी कि अब ये कितना हो गया ट्रायंगल हमारा, ये 6 हो गया, और 6 और 2 8, ये 8 हो गया, 3 2 3 सा 2 4 सा। तो ये ट्रिपलेट कितना होता है, ट्रिपलेट बनता है 3 4 और 5 का। अगर 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 8, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया सेगमेंट फाउंड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देखो इसमें हमें क्या कर रहा है, एक सर्कल है, उसमें ये हमसे बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये बोल रहा है कॉर्ड से एक ट्रायंगल बन रहा है, एरिया बना दिया हमने पहले, ये लो, ये जो एरिया है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, सेगमेंट। और ये जो पूरा एरिया हुआ है, ये वाला पूरा, इसको हम बोलते हैं इस पूरे को सेक्टर। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आप और ऐसे बता दूं कि ये वाला जो एरिया, ये है हमारा सेगमेंट, तो ये वाला जो हमारा एरिया बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये बनेगा हमारा सेक्टर। तो हमसे पूछ रहा है सेगमेंट का एरिया क्या है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले सेक्टर के एरिया में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से, यानी कि θ/60 θ/60 इंटू πr², 22/7। पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि ऊपर हमें ऑलरेडी पाई दिया हुआ है। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, उसमें से हमें सेगमेंट का एरिया माइनस करना है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू
इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेगमेंट ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। और इस वाले एरिया को आप कैसे निकाल सकते हो, हमें ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो अब ये वाला एरिया कैसे निकालोगे आप, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है हमारे पास, तो हम उस एंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम इतना थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये अगर आपको थीटा दिया हुआ है, तो ये आप कैसे निकाल सकते हो एरिया इसका, हाफ इंटू जो पास वाली साइड होगी ए बी इंटू साइन थीटा, इसे करके निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बस उसी फॉर्मूले का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ इंटू पास वाली साइड यानी कि रेडियस, ये 12 है, ये भी 12 है, 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमारा कितना है, साइन 150। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, 150/360, और ये हो जाएगा पाई का पाई आर स्क्वायर यानी कि 144, माइनस 2 से काट देंगे 6, 12 से 72, 72, और साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस साइन 30, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा उसका काटो 0 से 0, 36 दूनी 72, 36 ये 108, 4 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 60 पाई माइनस 72, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 यानी कि 36, तो 60 पाई माइनस 36 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 60 पाई माइनस का 36। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी हमारी 15 सितंबर की शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन थे, उसको अपने अपने बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व किया। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको एक बार ज़रूर जाके देखिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको एक बार लाइक जरूर करें और शेयर करें दोस्तों में। प्रीवियस वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।